मुंबई में एक बार फिर से आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का एक्शन चर्चा में है। इस बार मामला जुड़ा है क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर से। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में ब्लिंकिट के एक स्टोर पर एफडीए ने कार्रवाई की। जांच के दौरान ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं जिनका सीधा संबंध खाने पीने की चीजों की सुरक्षा, साफ सफाई से है। एफडीए के मुताबिक स्टोर में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए और इसके अलावा कुछ एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ भी मिले हैं। साफ सफाई की वहां पर भारी कमी दिखी गई और फूड सेफ्टी से जुड़े कई नियमों का वहां पर उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इन गड़बड़ियों के बाद एफडीए ने मलाड वेस्ट स्थित ब्लिंकिट डार्क स्टोर का जो फूड लाइसेंस था उसको सस्पेंड कर दिया और वहां से तुकाराम मुंडे एक बार फिर से चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी जरूरी है कि इस कार्रवाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्लिंकिट के ऑल ओवर जो चैनल हैं उसको सस्पेंड किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक स्टोर का मामला था, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने ऐसी भी खबरें देखी होंगी जहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि ब्लिंकिट के पूरे सप्लाई चेन पर इसका असर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मलाड वेस्ट में जिस स्टोर पर कार्रवाई की गई थी सिर्फ उसी का ये मामला था। एफडीए की कार्रवाई सिर्फ उस स्टोर के फूड लाइसेंस के खिलाफ है जहां पर जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया, यानी कार्रवाई एक खास लोकेशन में थी। पूरे ब्लिंकिट नेटवर्क पर यह कार्रवाई नहीं थी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये मामला इतना चर्चा में क्यों है? तुकाराम मुंडे क्यों एक बार फिर से चर्चा में आ गए? दरअसल इसके पीछे जो नाम है आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का और उनके एक्शन को लेकर जो चर्चा की जा रही है, तो बैकग्राउंड की कहानी अब आपके सामने रख रहे हैं कि तुकाराम मुंडे कौन है, क्यों वो चर्चा में आ गए हैं। तुकाराम मुंडे का महाराष्ट्र प्रशासन में एक सख्त और नियमों के पालन को लेकर कड़ा रुख रखने वाले अधिकारी के तौर पर पहचान है। जब भी किसी जगह पर नियमों का उल्लंघन किया जाता है और ऐसी बातें सामने आती हैं तो उनके एक्शन की चर्चा शुरू हो जाती है। इस मामले में भी एफडीए की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं और इसी बीच अभिनेता और पूर्व सांसद परेश रावल का एक बयान भी चर्चा में आ गया। परेश रावल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तुकाराम मुंडे के समर्थन के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील करते हुए कहा कि तुकाराम मुंडे जैसे ईमानदार और सख्त अधिकारी को उनके विभाग से हटाया या फिर उनका ट्रांसफर कर देना सही ये दिखता नहीं है और आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। परेश रावल ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे अधिकारी की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का ये धर्म होना चाहिए। अब महाराष्ट्र के बीड जिले से एक किसान परिवार में जन्मे मुंडे का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। औरंगाबाद बाद में शिफ्ट हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। 2004 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रैंक 20 के साथ उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र कैडर में 2005 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में वो शामिल होते हैं। पिछले 2 दशक के दौरान तुकाराम मुंडे ने राज्य भर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया और इनमें सहायक कलेक्टर, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड यानी कि पीएमएल के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया और प्रबंधक निदेशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। अब आईएएस तुकाराम मुंडे का 20 सालों में 25 बार तबादला हुआ है और इसी वजह से इनका नाम चर्चा में रहा। उनकी तैनाती नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में हो चुकी है। तुकाराम मुंडे को एक ऐसा आईएएस अधिकारी माना जाता है जिनसे मुंबई के रेस्टोरेंट मालिक काफी डरते हैं। तुकाराम ने महज 2 महीने में 1110 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। गुटखा नेटवर्क को लेकर भी उन्होंने काफी काम किया और इसके खिलाफ एमसीओ सीए लागू उन्होंने किया। मुंबई की 100 साल पुरानी संस्थाओं के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। मुंबई के खाद्य उद्योग को ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र के एफडीए आयुक्त से मिलना आसान है, लेकिन नरमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अपने ट्रांसफर की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन उनका तेवर कभी कम नहीं हुआ और इसीलिए तुकाराम मुंडे अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है।